हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल सिंपली मैथमेटिकल। आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम नंबर 12 और 13 ऑफ एक्सरसाइज 7.5। मैंने प्रॉब्लम 1 to 11 पहले से ही सॉल्व किए हैं, तो अब हम शुरू करेंगे प्रॉब्लम 12। तो प्रॉब्लम 12 है एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, तो पहले हमें क्या करना है, लेट आई बी इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ ये फंक्शन जो दिया है, तो एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी एक्स। अब यहाँ पे जो मेथड हमें यूज़ करना है वो है पार्शियल फ्रैक्शंस। एक्सरसाइज 7.5 पार्शियल फ्रैक्शंस मेथड पर बेस्ड है। तो इसको पहले अगर आप देखो तो इस न्यूमरेटर की डिग्री क्या है 3 और डिनोमिनेटर की डिग्री है 2। तो डिग्री ऑफ द न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिग्री ऑफ द डिनोमिनेटर। सो पहले हमें क्या करना है, ये जो न्यूमरेटर है, ठीक है, ये जो न्यूमरेटर है उसको इस डिनोमिनेटर से डिवाइड करना है, क्योंकि जो डिग्री ऑफ द न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिग्री ऑफ द डिनोमिनेटर। तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 होगा डिवाइज़र, और डिविडेंड क्या है एक्स क्यूब प्लस 0 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। तो यहाँ पर हमें क्या मल्टीप्लाई करना होगा, यहाँ पर एक्स क्यूब है तो हमें यहाँ पर एक्स मल्टीप्लाई करना है। तो एक्स मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर होगा एक्स क्यूब, और एक्स मल्टीप्लाइड बाई माइनस 1 होगा माइनस एक्स। तो यहाँ पर साइन चेंज होगी, ये होगा माइनस, ये होगा प्लस, तो ये कैंसिल हो जाएगा, और x प्लस एक्स होगा 2x और प्लस 1। तो ऐसे हमें मिलेगा। ठीक है, अब ये जो डिवीजन हमने किया है उसको हमें एक फॉर्मूला में लिखना है। तो फॉर्मूला है डिविडेंड डिवाइडेड बाय डिवाइजर इज इक्वल टू कोशंट प्लस रिमाइंडर डिवाइडेड बाय डिवाइजर। ठीक है, ये फॉर्मूला है। तो अगर हम ये फॉर्मूला यूज़ करें तो हमें क्या मिलेगा, डिविडेंड क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 1, सॉरी, डिविडेंड इज दिस एक्स क्यूब प्लस 0 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाय डिवाइजर, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो विच इज इक्वल टू कोशंट है एक्स प्लस रिमाइंडर क्या है 2x प्लस 1 और डिवाइडेड बाय डिवाइजर है एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो ये हमें मिलेगा। अब इसका मतलब क्या है, एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू एक्स प्लस 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो अब जो इंटीग्रल आई है वो क्या बन जाएगा, आई इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ, ये हमने अभी सिंप्लीफाई किया है तो वो सिंप्लीफिकेशन है ये, तो x प्लस 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी एक्स। तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, i इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ x प्लस 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो ये क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, तो i इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ x प्लस न्यूमरेटर है 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाय
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ए माइनस बी ए प्लस बी डी एक्स। तो अब जो इंटीग्रल है वो हम दोनों टर्म्स के लिए स्प्लिट कर सकते हैं। तो आई इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रल ऑफ 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय x प्लस 1 dx। तो अब ये जो इंटीग्रेंड है उसे हम सेपरेटली लेकर पार्शियल फ्रैक्शंस मेथड यूज़ करेंगे। ये इंटीग्रल इंटीग्रेट करने के लिए सिंपल है। अब ये जो इंटीग्रल है उसके लिए हम पार्शियल फ्रैक्शंस मेथड यूज़ करेंगे। तो ये जो इंटीग्रल है तो पहले हम लिख देंगे लेट I1 बी इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय x प्लस 1 dx। अब ये इंटीग्रेंड को हम पार्शियल फ्रैक्शंस मेथड लगाएंगे तो हमें मिलेगा बाय पार्शियल फ्रैक्शन मेथड इंटीग्रेंड है 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय x प्लस 1 विच इज इक्वल टू, अब आपको टेबल 7.2 यहाँ पर पता होना चाहिए। तो टेबल 7.2 में क्या दिया हुआ है, a डिवाइडेड बाय x माइनस 1। ठीक है, अगर न्यूमरेटर एक लीनियर फंक्शन है और डिनोमिनेटर क्वाड्रेटिक फंक्शन है जो लिखा गया है दो फैक्टर्स में, तो पहले हमें क्या करना है, a डिवाइडेड बाय x माइनस 1 प्लस b डिवाइडेड बाय x प्लस 1। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, ये सिंप्लीफाई करना है। तो हमें मिलेगा 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय x प्लस 1 इक्वल टू, यह हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो a मल्टीप्लाइड बाय x प्लस 1 प्लस b मल्टीप्लाइड बाय x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय x प्लस 1। ठीक है, और इस इक्वेशन को हम स्टार कहेंगे, ये जो इक्वेशन है उसे हम स्टार कहेंगे। तो अभी हमको ये मिला है, तो यहाँ पर देखो x माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस 1 और x माइनस 1 एक्स प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा। तो हमें मिलेगा 2x प्लस 1 इक्वल टू a मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस 1 प्लस b मल्टीप्लाइड बाई एक्स माइनस 1। तो अब यहाँ से हमें ये कॉन्स्टेंट्स a और b फाइंड करने हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, पुट x इक्वल टू माइनस 1। तो हमें मिलेगा 2 मल्टीप्लाइड माइनस 1 प्लस 1 इक्वल टू a मल्टीप्लाइड बाय माइनस 1 प्लस 1 प्लस b मल्टीप्लाइड बाय माइनस 1 माइनस 1। तो 2 मल्टीप्लाइड बाय माइनस 1 इज 2 माइनस 2 प्लस 1 फिर इक्वल टू a टाइम्स 0 प्लस b टाइम्स माइनस 1 इज माइनस 2। तो यहाँ पर हमें मिलेगा माइनस 1 इक्वल टू 0 और माइनस 2 टाइम्स b माइनस 2b। तो हमें मिलेगा माइनस 1 इक्वल टू माइनस 2b, फिर माइनस 2b इज इक्वल टू माइनस 1 और b इज इक्वल टू माइनस 1 बाय माइनस 2। ठीक है, तो फिर b इज इक्वल टू हाफ। तो एक कांस्टेंट हमें मिल गया है। अब हम क्या करेंगे, दूसरा कांस्टेंट फाइंड करेंगे। तो पुट x इक्वल टू 1 हमको करना है। तो पुट x इक्वल टू 1, तो हमें मिलेगा 2 टाइम्स 1 प्लस 1 इक्वल टू a टाइम्स 1 प्लस 1 प्लस b टाइम्स
1 माइनस 1, ठीक है। तो हमें क्या मिलेगा, 2 प्लस 1 इक्वल टू a मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस b मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस 1 इज 0। तो 3 इज इक्वल टू 2a प्लस 0। तो फिर 2a इज इक्वल टू 3, ठीक है। 2a इज इक्वल टू 3 और फिर a इज इक्वल टू 3/2। तो ये हमें मिलेगा, ठीक है। अब ये जो कॉन्स्टेंट्स के वैल्यू है a इक्वल टू 3/2, b इक्वल टू हाफ, हम वो कॉन्स्टेंट्स के वैल्यू इस इक्वेशन स्टार में सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो सब्स्टिट्यूटिंग a इक्वल टू 3/2 एंड b इक्वल टू हाफ इन इक्वेशन स्टार, तो हमें क्या मिलेगा, 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय x प्लस 1 इक्वल टू, अब यहाँ पे देखो इक्वेशन स्टार के राइट हैंड साइड में a डिवाइडेड बाय x माइनस 1 है, तो a इक्वल टू 3/2 हमें यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करना है। तो 3/2 डिवाइडेड बाय x माइनस 1, फिर प्लस b इज हाफ, तो हाफ डिवाइडेड बाय x प्लस 1, ठीक है। तो जो इंटीग्रेंड था वो ये था, तो अब वो क्या बन गया है, ये दो टर्म्स। तो हमें अब i इक्वल टू क्या मिलेगा, तो i इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ, अब इंटीग्रेंड जो बन गया है वो ये है, तो 3/2 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 प्लस हाफ डिवाइडेड बाय x प्लस 1 dx। अब यहाँ से हमें मिलेगा i इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 3/2 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 प्लस हाफ डिवाइडेड बाय x प्लस 1 dx। तो i इज इक्वल टू, ये जो इंटीग्रल है वो हम सेपरेट इन दोनों टर्म्स को लगाएंगे। तो इंटीग्रल ऑफ 3/2 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 dx प्लस इंटीग्रल ऑफ हाफ डिवाइडेड बाय x प्लस 1 dx। तो i इज इक्वल टू 3/2, जो कांस्टेंट है वो हम बाहर लेंगे, तो 3/2 इंटीग्रेशन 1 बाय x माइनस 1 dx प्लस ये जो हाफ है वो हम बाहर लेंगे, इंटीग्रल ऑफ 1 बाय x प्लस 1 dx। तो हमें क्या मिलेगा, i इज इक्वल टू 3/2 इंटीग्रल ऑफ 1 बाय x माइनस 1 इज log ऑफ मॉड्यूलस ऑफ x माइनस 1 प्लस हाफ इंटीग्रल ऑफ 1 बाय x प्लस 1 इज log ऑफ मॉड्यूलस ऑफ x प्लस 1 और प्लस c। तो ये आंसर हमें मिलेगा, ठीक है। तो ये जो आंसर है वो है आंसर ऑफ I1, ठीक है। I1 जो हमने कंसिडर किया है, मैंने यहाँ पर I लिखा था, पर जो इंटीग्रल था वो है I1। यहाँ पे I1 था इंटीग्रल, तो I1 का आंसर हमें अभी मिल गया है। तो अब हम I का आंसर निकालेंगे, तो I इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ x dx। तो वो था पहला टर्म यहाँ पे, ठीक है, पहला टर्म है इंटीग्रल ऑफ x dx प्लस इसका आंसर अभी अभी हमें मिला है यहाँ पे।
तो वो क्या हो जाएगा, +3/2 log ऑफ मॉड्यूलस ऑफ x-1 प्लस हाफ टाइम्स log ऑफ मॉड्यूलस ऑफ x+1 प्लस c। तो i इज इक्वल टू, यहाँ पर हम ये कांस्टेंट जो है वो c1 लिख सकते हैं। तो इंटीग्रल ऑफ x dx क्या होगा, x²/2 प्लस c2 प्लस 3/2 log ऑफ मॉड्यूलस ऑफ x-1 प्लस हाफ log ऑफ मॉड्यूलस ऑफ x+1 प्लस c1। तो i इज इक्वल टू x²/2 प्लस 3/2 log ऑफ मॉड्यूलस ऑफ x-1 प्लस हाफ log ऑफ मॉड्यूलस ऑफ x+1 प्लस c1 प्लस c2। ठीक है, c1 प्लस c2। तो i इज इक्वल टू x²/2 प्लस 3/2 log ऑफ मॉड्यूलस ऑफ x-1 प्लस हाफ log ऑफ मॉड्यूलस ऑफ x+1 प्लस c, where c is equal to c1 plus c2। तो ये होगा आंसर ऑफ प्रॉब्लम 12। अब हम सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम 13। तो प्रॉब्लम 13 है 2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस x²। तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, लेट आई बी इक्वल टू, हमें क्या लेना है, लेट आई बी इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ जो फंक्शन दिया है 2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस x² dx। तो ये जो इंटीग्रेंड है वो हम लिख सकते हैं इंटीग्रल ऑफ 2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स को हम लिख सकते हैं माइनस ऑफ x-1 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस x² को हम लिख सकते हैं x² प्लस 1 dx। तो यहाँ पर हमें ये जो पहले माइनस साइन है वो हम बाहर लेंगे। तो माइनस इंटीग्रल ऑफ 2 बाय x-1 मल्टीप्लाइड बाय x² प्लस 1 dx। अब इस फंक्शन को हम पार्शियल फ्रैक्शंस मेथड यूज करेंगे। तो पुट 2 डिवाइडेड बाय x-1 x² प्लस 1, हाँ पुट नहीं, लेट बाय पार्शियल फ्रैक्शन मेथड। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, a डिवाइडेड बाय पहला फैक्टर x-1 प्लस ये जो दूसरा फैक्टर है वो है क्वाड्रेटिक फंक्शन। तो यहाँ पर जो है वो हमें लीनियर फंक्शन bx प्लस c ऐसा लेना है डिवाइडेड बाय दूसरा फैक्टर x² प्लस 1। तो इस इक्वेशन को हम बोलेंगे स्टार। तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, 2 डिवाइडेड बाय x-1 मल्टीप्लाइड बाय x² प्लस 1 इक्वल टू, ये हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो a मल्टीप्लाइड बाय x² प्लस 1 प्लस bx प्लस c मल्टीप्लाइड बाय x-1 और द होल डिवाइडेड बाय x-1 मल्टीप्लाइड बाय x² प्लस 1। तो x-1 x² प्लस 1 x-1 x² प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा और हमें मिलेगा 2 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू a मल्टीप्लाइड बाय x² प्लस 1 फिर प्लस bx प्लस c मल्टीप्लाइड बाय x-1। तो ये जो इक्वेशन है उसे हम बोलेंगे इक्वेशन 1। तो यहाँ पर हमें कॉन्स्टेंट्स a b और c फाइंड करने हैं।
तो पहले हम क्या करेंगे, पुट x इक्वल टू 1, तो पुट x इक्वल टू 1 हमें मिलेगा 2 इक्वल टू a टाइम्स 1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस b टाइम्स 1 प्लस c मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस 1। तो 2 इज इक्वल टू a मल्टीप्लाइड बाय 1 स्क्वायर इज 1 प्लस 1 प्लस b टाइम्स 1 इज 1 प्लस c टाइम्स 1 माइनस 1 इज 0। तो 2 इज इक्वल टू a टाइम्स 1 प्लस 1 इज 2 प्लस 0। तो हमें मिलेगा 2 इज इक्वल टू 2a, और फिर 2a इज इक्वल टू 2, तो उसका मतलब है a इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई 2, तो a इज इक्वल टू 1, ऐसा हमें मिलेगा। तो वैल्यू ऑफ कांस्टेंट a इज इक्वल टू 1। अब हम दूसरा कांस्टेंट फाइंड करेंगे, तो उसके लिए हम ये जो वैल्यू ऑफ a है वो सब्स्टिट्यूट करेंगे और x इक्वल टू 0 इक्वेशन 1 में। तो सब्स्टिट्यूटिंग x इक्वल टू 0, ठीक है, फिर वैल्यू ऑफ a, तो वो क्या है, a इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1। तो हमें मिलेगा 2 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय, यहाँ पर इक्वेशन 1 क्या है, इक्वेशन 1 इज दिस, तो इक्वेशन 1 ये नहीं है। तो 2 इक्वल टू, ठीक है, तो 2 इक्वल टू a टाइम्स, a क्या है यहाँ पर 1, तो 1 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो 0 स्क्वायर प्लस 1 प्लस b टाइम्स x इज 0 प्लस c, ठीक है, टाइम्स x माइनस 1, ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 0 माइनस 1। तो हमें मिलेगा 2 इज इक्वल टू 1 टाइम्स 0 प्लस 1, ठीक है, 0 स्क्वायर इज 0 प्लस b टाइम्स 0 इज 0 प्लस c टाइम्स 0 माइनस 1 इज माइनस 1। तो यहाँ पर हमें मिलेगा 2 इज इक्वल टू 1 टाइम्स 1 माइनस c टाइम्स माइनस 1। तो 2 इज इक्वल टू 1 माइनस और माइनस यहाँ पे, ठीक है, तो प्लस हो जाएगा c। तो यहाँ पर ये जो 1 है वो हम यहाँ ला सकते हैं, तो 2 माइनस 1 मिलेगा इक्वल टू c, तो 1 इज इक्वल टू c ऐसे मिलेगा। ओ यहाँ पर तो प्लस था, तो यहाँ पर प्लस है, तो ये प्लस हो जाएगा, और फिर ये जो है वो माइनस हो जाएगा। तो माइनस सी इज इक्वल टू 1 ऐसे हमें मिलेगा। तो फिर c इज इक्वल टू, या माइनस सी इज इक्वल टू 1, फिर से ये इक्वेशन लिखेंगे, सिर्फ ऑर्डर चेंज हमने किया है। तो यहाँ पर हम जो है माइनस साइन मल्टीप्लाई करेंगे, तो c इज इक्वल टू माइनस 1 ऐसे मिलेगा। तो ये होगा वैल्यू ऑफ कांस्टेंट c। तो अब हम वैल्यू ऑफ कांस्टेंट b फाइंड करेंगे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूटिंग
a इक्वल टू 1, फिर c इक्वल टू -1 एंड x इक्वल टू 2। ठीक है, x इक्वल टू 2 हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे और वैल्यू ऑफ a 1 एंड वैल्यू ऑफ c -1 इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 ये है, तो उसमें हम ये सारा वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो 2 इज इक्वल टू a टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो 1 टाइम्स x इज 2, तो 2 स्क्वायर प्लस 1 प्लस bx प्लस c, तो b टाइम्स 2 प्लस c क्या है -1, तो -1 मल्टीप्लाइड बाय x -1, तो 2 -1। तो यहाँ पर हमें मिलेगा 2 इज इक्वल टू 1 टाइम्स 2 स्क्वायर इज 4 प्लस 1 प्लस 2b -1 मल्टीप्लाइड बाय 2 -1 इज 1। तो यहाँ पर हमें मिलेगा 2 इज इक्वल टू 1 टाइम्स 5 प्लस 2b -1। ठीक है, तो उसका मतलब है 2 इज इक्वल टू 5 प्लस 2b -1। तो 2 इज इक्वल टू 5 -1 इज 4 प्लस 2b। तो यहाँ पर हमें मिलेगा 2 - 4 इज इक्वल टू 2b, तो फिर 2 - 4 इज -2 विच इज इक्वल टू 2b, और 2b इज इक्वल टू -2 यहाँ पे, तो b इज इक्वल टू -2 डिवाइडेड बाई 2, तो वो होगा b इज इक्वल टू -1। तो कांस्टेंट b की वैल्यू है -1। तो हमें तीनों कांस्टेंट्स की वैल्यू मिल गई है। अब हम क्या करेंगे, जो तीनों वैल्यूज है वो सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन स्टार में। तो सब्स्टिट्यूटिंग a इक्वल टू 1, वैल्यू ऑफ a क्या था 1, तो सब्स्टिट्यूटिंग a इक्वल टू 1, फिर b इक्वल टू -1 क्योंकि b का वैल्यू था -1 यहाँ पे, और c का वैल्यू भी है -1। इन इक्वेशन स्टार। तो इक्वेशन स्टार क्या बन जाएगा, इक्वेशन स्टार ये है, तो 2/x - 1 मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 1 टाइम्स 1 बाय पहला फैक्टर x - 1। ठीक है, यहाँ पे इक्वेशन स्टार, तो a बाय x - 1 था, तो a का वैल्यू है 1, तो 1 बाय x - 1 प्लस b का वैल्यू है -1। ठीक है, -1, तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा -x, यहाँ पर ठीक है, यहाँ पर -x है, मतलब b इज इक्वल टू -1 है तो -x हो जाएगा, और प्लस c तो -1, तो -x -1 हमें यहाँ पर मिलेगा और मल्टीप्लाइड बाय x -1। हाँ, ये इक्वेशन है। ठीक है, -1 मल्टीप्लाइड बाय x, तो -x और -1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1, -x -1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो ये होगा हमारा इंटीग्रल। अब तो I इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 1 बाय x - 1
प्लस -x-1 डिवाइडेड बाय x² + 1 dx। तो ये हमें मिल गया है। अब ये जो इंटीग्रल है वो हम स्प्लिट करेंगे, तो I इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 1/x-1 प्लस इंटीग्रल ऑफ -x-1 डिवाइडेड बाय x² + 1 dx। तो I इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 1/x-1 dx। और यहाँ भी हम पहले जो न्यूमरेटर है वो स्प्लिट करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, प्लस इंटीग्रल ऑफ -x डिवाइडेड बाय x² + 1 और -1/x² + 1 dx। ठीक है, तो यहाँ से हमें मिलेगा I इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 1/x-1 dx। और ये जो माइनस साइन है वो हम बाहर लेंगे, तो माइनस इंटीग्रल ऑफ, और इंटीग्रल्स भी स्प्लिट करेंगे, तो x डिवाइडेड बाय x² + 1 और ये भी माइनस साइन बाहर लेकर इंटीग्रल 1/x² + 1 dx। ठीक है, तो ये हमें मिलेगा। अब ये जो दो इंटीग्रल्स है वो इंटीग्रेट करने के लिए इजी है। अब ये जो इंटीग्रल है उसको हम सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएंगे इसके लिए। ठीक है, ये जो इंटीग्रल है वो हम सेपरेटली लिखेंगे। लेट I2 बी इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ x डिवाइडेड बाय x² + 1 dx। तो ये हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो सब्स्टिट्यूटिंग या पुटिंग, ठीक है, x² + 1 इक्वल टू t। तो इसका डेरिवेटिव है 2x फिर dx, क्योंकि डेरिवेटिव 1 इज 0, तो 2x dx इक्वल टू dt आ जाएगा। और फिर यहाँ से हमें मिलेगा x dx इज इक्वल टू dt डिवाइडेड बाई 2। तो ये जो इंटीग्रल है वो हम लिखेंगे इंटीग्रल 1/x² + 1 मल्टीप्लाइड बाय x dx। तो I2 जो है वो क्या बन जाएगा, I2 इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ x डिवाइडेड बाय I2 इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 1/x² + 1 इज t, तो 1/t हमें मिलेगा मल्टीप्लाइड बाय x dx इज dt/2, तो dt/2 ऐसे मिलेगा यहाँ पर। तो I2 इज इक्वल टू, ये जो हाफ है वो हम बाहर लेंगे, हाफ मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रल ऑफ 1/t dt ऐसे लिखेंगे। तो I2 इज इक्वल टू हाफ इंटीग्रल ऑफ 1/t होगा लॉग ऑफ मॉड्यूलस ऑफ t प्लस C1 कांस्टेंट लिखेंगे यहाँ पे। तो I2 इज इक्वल टू हाफ लॉग ऑफ मॉड्यूलस ऑफ t को हम रीसब्स्टिट्यूट करेंगे, तो वो है x² + 1, ठीक है, प्लस C1 ऐसे हमें मिलेगा। अब ये जो मॉड्यूलस है वो हम स्किप कर सकते हैं, क्योंकि ये जो क्वांटिटी है x² + 1 वो पॉजिटिव क्वांटिटी है। x² इज नॉन नेगेटिव, ठीक है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, 1 इज पॉजिटिव, सो दिस विल बी अ पॉजिटिव क्वांटिटी। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं लॉग ऑफ x² + 1, मॉड्यूलस जो है वो हट जाएगा, प्लस C1। तो अब हम जो इंटीग्रल I है वो लिख सकते हैं। तो इंटीग्रल I क्या बन जाएगा, तो इंटीग्रल I ये है इंटीग्रल I। तो इंटीग्रल I बन जाएगा इंटीग्रल ऑफ 1/x-1 dx फिर माइनस, तो I2 का आंसर जो है वो इस इंटीग्रल का आंसर है, ठीक है, इसको हमने I2 कहा था। तो माइनस, ठीक है, यहाँ पे माइनस है, माइनस ये आंसर,
हाफ लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस C1, ठीक है। और फिर माइनस है यहाँ पर 1/x² प्लस 1 dx, ठीक है। अब यहाँ पे जो माइनस साइन था वो बाहर इंटीग्रल के था, वो मैंने नहीं लिखा था यहाँ पे, तो हाँ यहाँ पे जो इंटीग्रल आई था उसके लिए माइनस साइन था बाहर, ठीक है। तो ब्रैकेट यहाँ पे हमें पुट करना है, ठीक है, माइनस ब्रैकेट, ठीक है। और फिर ये जो आई हम लिखेंगे अब, उसके लिए बाहर माइनस साइन है, तो ऐसे हमें मिलेगा। तो I इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रल ऑफ 1/x-1 इज लॉग ऑफ मॉड्यूलस ऑफ x-1, फिर माइनस हाफ लॉग ऑफ x² प्लस 1 प्लस C1, और माइनस इंटीग्रल ऑफ 1/x² प्लस 1 क्या होगा, tan इनवर्स ऑफ x प्लस C2। तो I इज इक्वल टू, यहाँ पर जो माइनस साइन है वो हम मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट को, तो हमें मिलेगा माइनस लॉग ऑफ मॉड्यूलस ऑफ x-1, फिर माइनस माइनस प्लस हाफ लॉग ऑफ x² प्लस 1, फिर माइनस माइनस प्लस tan इनवर्स ऑफ x प्लस यहाँ पे C2, माइनस हो जाएगा, ये माइनस प्लस माइनस, और ये जो कांस्टेंट है C1 वो भी माइनस हो जाएगा, तो माइनस C1, ठीक है, वो मैंने लिखा नहीं था, माइनस मल्टीप्लाइड बाय प्लस C1, तो माइनस C1। तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, I इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ मॉड्यूलस ऑफ x-1 प्लस हाफ लॉग ऑफ x² प्लस 1, फिर ये प्लस tan इनवर्स ऑफ x, और माइनस C1 माइनस C2। तो हमें मिलेगा I इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ मॉड्यूलस ऑफ x-1 प्लस हाफ लॉग ऑफ मॉड्यूलस ऑफ, मॉड्यूलस नहीं है, x² प्लस 1 है, फिर प्लस tan इनवर्स ऑफ x, और ये जो माइनस C1 माइनस C2 है उसको हम लिखेंगे C, तो वेयर C इज इक्वल टू माइनस C1 माइनस C2। तो ये होगा आंसर ऑफ प्रॉब्लम 13। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।